फैलाए, ऐसे हर एक स्टेट में, विशेष रूप से पश्चिम बंग में कैसे हम घर घर पहुंच जा सके। उड़ीसा में जैसे किताब छाप के उड़िया भाषा में लाखों घर घर पहुंचाने के लिए कोशिश करते हैं, ऐसे हमारा भी एक प्रोजेक्ट यहाँ लेना चाहिए कि बांग्ला भाषा में गुरुदेव का साहित्य लाखों स्मॉल छोटा छोटा किताब करके फैलाए। लाइट पावर विजडम पूज्य बीसी दासगुप्ता जी छपाए थे, 5 रुपया दाम हम रखे थे। आनंद बाजार में एक माने रिपू या इसका जो देखते हैं ना किताब का जो वो आ गया, इतने छूटे हैं, रिव्यू आ गया। हाँ रिव्यू, किताब रिव्यू हो गया तो इतने 83 और चिना बाजार को आके सब लाइट ज्योति सत्यो ज्ञान इतने मैंने प्रचार हो गया बहुत सारे। तो ऐसे हमको पेपर मीडिया के माध्यम से और बांग्ला किताब छपाने से हम हमारा ये डिवाइन लाइफ सोसाइटी को फैला सकते हैं। May the choicest blessings of Sadgurudev, Swami Shivanand Ji Maharaj, Vidyadhari Maharaj, Krishna Ji Maharaj, all Swamis, and special blessings of Tarakeshwar Bhagavan, Dakshineshwar, Ma Kali, all their blessings be showered upon our Divine Life Society, West Bengal State Committee, all the members and all the participants of this Sadhana Shivir, all Swamis and headquarters. For everyone's health, long life, peace, prosperity and spiritual illumination, we invoke the blessings of the Almighty Lord and Gurudev. Om Shanti, Shanti, Shanti. Sadguru Maharaj ki Jai. हम पूज्य स्वामी जी महाराज का आशीर्वादी पाटीगार भाई संदेह उपदेश दीक्षांत भाषण दीक्षांत उपदेश स्वामी जी महाराज से हम प्राप्त करेंगे। Namaskar Gurave
अभी कल कुछ प्रश्न आए थे, तो कल तो समय नहीं हुआ, कल दोपहर कभी कार्यक्रम में पूरा चल गया, चला गया, इसलिए अभी उसका ये करेंगे, विचार करेंगे। Will you kindly explain ज्ञान बिना मुक्ति नहीं, श्रीमद् शंकराचार्य। ये प्रश्न करता है। अभी कल चले गए पूछ रहे थे। चले गए सुबह कल नहीं रहेंगे, नहीं था सुनेंगे। अच्छा ठीक है। अच्छा, ये जो ज्ञान बिना मुक्ति नहीं है, और शंकराचार्य जी ने जब बताया ये तो सही होगा ही, तो बोलते हैं आई थिंक भज गोविंद में आता है एक, कुरुते गंगा सागर। हाँ, कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम तोलादानम ज्ञान विहीन सर्वमतेन मुक्ति भजति न जन्म सतेन, ऐसा बोल के भज गोविंद होते। उसी का ये शायद ये रेफरेंस दे रहे हैं। उसके मैंने क्या नहीं, ज्ञान नहीं होने से मुक्ति नहीं होगी, ये ठीक बात है। कल शायद मैंने तो थोड़ा भक्ति के बारे में थोड़ा बोल दिया, तो भक्ति के बारे में इसका मैंने कि ज्ञान भी बेकार है, ऐसे भी कुछ इसका हो गया होगा, क्योंकि हम ज्ञानी के बारे में भी बताए, जिज्ञासु के बारे में बताए। जिज्ञासु जो ज्ञान प्राप्त करता है तो उस लोग को ज्ञान तो बेकार है बोल के हमने बोल दिया है, तो भगवान ने खुद को कहा है ये सबसे ज्ञानी सबसे बड़ा अधिक होता है। तो ज्ञान भी उसमें क्या कौन सा ज्ञान होता है, और व्यावहारिक ज्ञान होता है, सांसारिक ज्ञान होता है, और या तो भगवान के बारे में कुछ ज्ञान, इंटेलेक्चुअल बौद्धिक ज्ञान उसको बोलते हैं। वो जो ज्ञान है उसी को बोलते हैं। ज्ञान प्राप्त के लिए वो भगवान को पूजा करते हैं, भगवान को प्राप्ति के लिए नहीं, भगवान की भक्ति के लिए नहीं, इसलिए वो जिज्ञासु को भी उसको नीचे करके रखा है। आखिर में भगवान बोलते हैं जो ज्ञानी होता है वो सबसे बड़ा ज्ञानी होता है। जिस जो ज्ञानी को जैसे ऐसा ज्ञान हो गया जो शंकराचार्य जी अभी बोल रहे हैं, तो ये जो ज्ञान है, ज्ञान इसको बोलते हैं। ज्ञान के बिना ये मुक्ति नहीं होगी। ऋते ज्ञानम न मुक्ति, ऐसे भी कुछ है उपनिषद में कुछ आता है। तो ये जो ज्ञान होता है ये होता है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान जो है इसका माने आत्म साक्षात्कार। आत्म साक्षात्कार नहीं होने से हमारी मुक्ति नहीं होगी। तो ये जो ज्ञान इधर शंकराचार्य ने बताया है ये कि आत्मज्ञान, अपने को अच्छी तरह ठीक से अगर हम समझ नहीं पाए, अपने बारे में अगर हमारा ज्ञान नहीं हुआ है तो ये नहीं होगा। इसका माने नहीं है कि ये प्रतिपादन करना, ये करना, ये सब बेकार है, ये इसका अर्थ नहीं है। तो वो भी जरूरत है, एक स्तर में वो जरूरत है, उपासना की जरूरत है, भक्ति की जरूरत है। कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा दानम। दान हम करें, या तो गंगा सागर जाके वहाँ से डुबकी लगाना, वो भी ठीक है, वो भी करना है, या तो और बाकी व्रत भी कुछ करेंगे, जो भी कुछ व्रत करते हैं, ये सब इतना करने से इसका मैंने अर्थ इसका ऐसा नहीं करना चाहिए, वो सब बेकार है और इसको क्यों करेंगे, ऐसा अर्थ इसका नहीं करना चाहिए। ये शंकराचार्य बोलते हैं इतना करने से भी जब तक ये ज्ञान नहीं होगा नहीं होगा, ऐसे अर्थ लेना चाहिए। और वो जो सब हम करते हैं वो सब हमें जरूरत है। व्रत भी पालन करना चाहिए और गंगा सागर जाके भी तीर्थ में भी स्नान करना चाहिए और बाकी दान भी करना चाहिए। ये सब हमको करना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारे हृदय की शुद्धि होती है। हृदय जब तक हमारा निर्मल नहीं होगा उस समय हमारा क्या ज्ञान, आत्मज्ञान क्या होगा, आत्मज्ञान उसमें विचार नहीं आएगा। तो लेकिन आत्मज्ञान जब तक नहीं होता है ये कुछ नहीं होगा। इसको ये तो शंकराचार्य जो ज्ञान बिना मुक्ति नहीं है बोलते हैं, इसका अर्थ ये है जब तक हमारा आत्मज्ञान नहीं हुआ है, आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ, तब तक हमारी मुक्ति नहीं होगी। ये एक दृष्टि से है इसका माने। लेकिन ये ज्ञान प्राप्त हम कैसे कर सकते हैं, ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए इस स्तर को हमको जाने के लिए वो सब करना पड़ेगा। पहले कर्म हमको करना चाहिए। कर्म योग का अभ्यास करने से हमारी चित्त शुद्धि होगी, तो चित्त हृदय हमारा निर्मल होगा। जब निर्मल होगा तो हमारा मल उसमें चला जाएगा, मल का उसमें निराकरण हो जाएगा।
मल जब विष्णु हो जाएगा उसके बाद फिर भगवान की भक्ति भी करनी चाहिए। भक्ति करने से हमारा मन शांत रहेगा, एकाग्र होगा। अभी जो मन हमारा इतना विक्षेप है, वो विक्षिप्त मन में आत्मज्ञान क्या, हम आत्मविचार करेंगे तो वो भी नहीं होगा। इसलिए भक्ति भी हमें करनी चाहिए। तो ये जितने सब व्रत वगैरह से इसमें कुछ भक्ति, इसमें भक्ति का भी ये सब अभ्यास नियम ये सब होता है। तो इसका जो करके तो कर्म और भक्ति करने से हम ज्ञान तक हम पहुंच सकते हैं। लेकिन आखिर में भक्ति भी अगर हम करेंगे, कल जो हम बात कर रहे थे, तो ज्यादा बहुत बड़े अच्छे भक्ति करेंगे, भक्ति और ज्ञान में कोई अंतर नहीं उस स्तर में। उस स्तर में पराभक्ति और पराज्ञान एक ही होता है। पराज्ञान जैसे ज्ञान करते करते जिस स्तर पर हम पहुँचते हैं, उस स्तर पर भक्ति भी, भक्ति करते 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 वो भी उसी स्तर में पहुँच जाएंगे और दोनों में एक साथ एक ही हो जाएंगे। उस समय भक्ति और ज्ञान एक हो जाएगा उस समय। और भक्ति करके जिस स्थान पे पहुँच सकते हैं, ज्ञान वाले भी वही पहुँचेंगे। इसमें कोई अंतर नहीं उसी तरह से। कल एक ही वाक्य बोल दिया हम उनको, पराभक्ति ज्ञान है कि इतना सोचते हो गए। देखिए स्वामी महाराज ने पहले बोल रखा है, सब बोल दिया है, तो ठीक स्वामी महाराज ने जो कहा है वही ठीक। पराभक्ति और पराज्ञान एक। तो भक्ति करके भी उस समय क्या है, भक्ति का भाव है सर। भक्ति जब तक हम भगवान और भक्ति अलग बोल के हम समझते हैं, ये लोअर स्टेज है, निम्न का ये स्तर है। और उसको करते करते और ऊपर जब हम उठेंगे उसी भक्ति मार्ग में ही ऐसी स्थिति एक आ जाएगी, तब भगवान और भक्त में कोई अलग अंतर नहीं होगा उसी समय। अभी से ये भक्त नहीं सोचना चाहिए मैं ही भगवान हो गया, ऐसे बोलने से नहीं होगा। जब हमारा मन परिशुद्ध हो गया है, एकाग्र हो गया है, भगवान में मग्न हो गया है, अपना कोई और अपनी कामना वासना सांसारिक कुछ नहीं रहेगा, पूरा मुक्त जब हो जाएगा तभी वो स्तर आएगा। तो बोलने का ये तात्पर्य है, वही भक्ति करने से भी वही उसी स्तर को पहुंच सकते। धीरे धीरे भक्ति हमको ज्ञान का स्तर को लेती है। तो वही उसी स्तर में भक्ति का ही आश्रय करके हम ज्ञान तक पहुंच जाएंगे। उस समय आत्मज्ञान हो जाएगा। जो भक्त असली भक्त होते हैं, ऊंचे स्तर के भक्त होते हैं, वो तो भगवान के साथ एक ही होते हैं। कल हम जो बात कर रहे थे, ज्ञानी तो आत्मयोग में बोलते हैं, वो बोलते हैं आश्रित और सही युक्त आत्मा, वो हमारे मेरे साथ वो युक्त होके हमेशा रहता है, ऐसे बोल के भगवान बोलते हैं। और बोलते हैं ज्ञानी तो आत्मयोग में मतम, वो जो ज्ञानी होता है वो तो मेरी आत्मा ही है, मैं ही हूँ वही ज्ञानी। ऐसा भगवान खुद बोलते हैं, ज्ञानी मुझसे अलग नहीं है। और ज्ञानी का भी ऐसे अनुभूति ऐसी होती है, उसका भी भाव ऐसे रहता है, मैं भगवान से अलग नहीं हूँ, भगवान से एक ही है। लेकिन ज्ञान के स्तर में उस स्तर जब पहुंचेंगे तभी ये होता है। तो इसको ये समझना चाहिए। तो इनका मन में ये प्रश्न आ गया होगा, भक्ति तो ऐसे चले जाएगा, फिर ज्ञान भी बेकार है। हम जो ये भगवान ने कहा कल, तो ज्ञान बेकार माने ये व्यावहारिक ज्ञान का ये निकृष्ट स्तर का भक्ति है। तो आखिर में वो जब जाएंगे वो एक ही बात है। तो ये जो शंकराचार्य ने बताया है कि ज्ञान बिना नहीं होगे, लेकिन इसमें ये भी एक बात है, शंकराचार्य जी यहाँ जब वो बोले हैं, भगवान आदि शंकराचार्य, ये है कि आखिर कैवल्य मुक्ति के बारे में ये बोलते हैं। भक्ति जब तक ये ऐसे ज्ञान नहीं होगा तब तक ये भक्ति नहीं होगी, लेकिन जब तक मुक्ति नहीं होगी। लेकिन आखिर में वो जो है, मुक्ति के भी कई अलग अलग स्तर होते हैं। मुक्ति भक्ति जो करते हैं, भक्ति वाले भी उनको मुक्ति होगी, लेकिन कैवल्य मुक्ति नहीं होगी। इसको हमको सोचना चाहिए, याद रखना चाहिए, समझना चाहिए। क्योंकि जो भक्त होते हैं भगवान के, उनके लिए भी 4 प्रकार की मुक्ति होती है, साधुज्य, सामुज्य, सामीप्य, सालोक्य और ये सारूप्य। ये 4 प्रकार के जो मुक्ति होते हैं, ये जो भक्त भजन करते हैं, ज्ञान करते हैं, भक्ति कई प्रकार के अभ्यास करते हैं, इन लोगों को भी मुक्ति होगी, लेकिन कैवल्य मुक्ति नहीं होगी। जो कि सबसे ऊंचे स्तर की जो मुक्ति है वो सिर्फ ज्ञान से ही प्राप्त होगा। और लेकिन बाकी जो भक्ति करते हैं, भक्ति करने से भी उनको और फिर से संसार में आना नहीं पड़ेगा, वो उनका पुनर्जन्म नहीं होगा। वो 4 तरह में से 4 में से किसी भी एक मुक्ति उनकी हो जाएगी भगवान की कृपा से। क्योंकि भगवान का आश्रय उन्होंने किया है, भगवान ने तो
मुझे आश्रय करता है वो माया को पार कर लेता है, तो इस संसार में फिर उसको आने का जरूरत नहीं पड़ता है, वो मुक्त हो जाता है वो। लेकिन वो निम्न स्तर के जैसे भी हो इस संसार में फिर से उनको आने की जरूरत नहीं होती है, तो उनको भी मुक्ति हो जाती है। लेकिन ये जो शंकराचार्य यहाँ पे बताते हैं वो कैवल्य मुक्ति, कैवल्य मुक्ति जो होता है कि सबसे ऊंची स्तर का जो मुक्ति है वो ऊंची स्तर की मुक्ति सिर्फ ज्ञान से ही प्राप्त होगा, इसको हमको समझना चाहिए। How can one avoid one's evil quality, that is to find fault with others? As an answer to the question, please give tips. तो ये जो है दूसरों का जो हमारे जो एक अवगुण रहता है कि हम दूसरों की दूसरों का दोष हम देखते हैं, दोष दृष्टि हमारी जो होती है, दूसरों के जितने सब दोष है वही हमारी नजर में आते हैं, हम उसी को बोलते भी हैं, उसी को प्रकाश भी करते हैं। जो ये जो दोष दृष्टि है, फॉल्ट फाइंडिंग नेचर, तो इसी को हम कैसे करेंगे, ये प्रश्न है। ये तो ये क्वालिटी है, तो इसी को हमको ये कुछ इसके लिए क्या करना चाहिए। ये जो हमारे जो ऐसा अवगुण है साधारण सबका मन में यही है, क्योंकि ये हमारा जो अहंकार है, अहंकार इगोइज्म जो बोलते हैं, उसी के कारण ये सब होता है। अहंकार जब होता है मैं बड़ा हूँ, मैं सबसे अच्छा हूँ और बाकी दूसरे लोग हैं वो सब बेकार है, वो सब अवगुणों से भर्ती हैं, पूरे तो पूरा बाकी सब सब अवगुण उनमें है, मेरे में कुछ नहीं है, ऐसे सब हमारा ऐसे भावना होती है सबको, मैं ही सबसे अच्छा हूँ। जैसे दुर्योधन तो सबसे बड़ा इसमें था, दुर्योधन का सब था संसार में, जब कोई बोले उनको जाके तुम घूम के देखो संसार में कोई अच्छा आदमी है, वो जाके घूम के पूरे घूम के आगे है, वो बोलेगी संसार से कोई अच्छा आदमी नहीं है संसार में, सिर्फ मैं ही हूँ अच्छा आदमी हूँ। दुर्योधन ने ये कहा, उसका निश्चय ऐसे हुआ। और फिर युधिष्ठिर भी वही प्रश्न बोले, तुम जाके कोई देख के आओ, घूम के फिर आओ, ये ऐसे संसार में कोई खराब आदमी है, खराब व्यक्ति कोई है, ऐसे तुम आपको देख के समझ गए हो। तो युधिष्ठिर महाराज ने बोला कि मैं सारे के सारे घूम के मैं आ गया, मुझे तो कोई एक भी आदमी पूरे खराब नहीं आया, और मैं ही सबसे खराब आदमी मैं, ऐसे बोल के युधिष्ठिर ने बताया। तो ऐसे हमारे दृष्टिकोण कैसे होते विशेष के ऊपर, ये सब अहंकार के कारण। तो इसको हमें ये करना चाहिए कि ये जो सबसे बड़ा खराब है, तो हमको ये सोचना, इससे जब तक हम नहीं मुक्त हो गए तब तक तो हमारे चित्त शुद्धि नहीं होगी और हम आध्यात्मिक मार्ग में भी साधना में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। भगवत साक्षात्कार फिर क्या होगा, ये नहीं होगा। तो इसलिए ये जो फॉल्ट फाइंडिंग नेचर, दूसरों में ये अवगुण ही देखना है कि जो हमारी जो ये है अभ्यास है, आदत जो है, उसी को कैसे हम इसको पार करेंगे, योग को देखना चाहिए। सबके लिए हमारे मंगल है। इसके लिए क्या करना चाहिए, पहले तो ये सोचना चाहिए ऐसा जो अवगुण है अभी जो करता इनको जैसे आया है, ये हमारी ईविल क्वालिटी है, दोष है, अवगुण है, इसको हम कैसे पार करेंगे, इसको कैसे इससे हम छुटकारा प्राप्त करेंगे, ऐसा जो निश्चय है ये अच्छी बात है। ऐसे ही हमको पहले निश्चय करना चाहिए, मेरा ये दूसरों में दोष देखना ये ठीक नहीं है, इसको इससे कैसे हम मुक्त होंगे, ऐसा पहले निश्चय करना चाहिए। जैसे भी हो इससे मुझे मुक्त होना चाहिए। दूसरी बात है हमको इसे करने, और युधिष्ठिर महाराज ने जैसे कहा कि सारे के सारे अवगुण मुझ में ही है, दृष्टि से दूसरे में ऐसा नहीं है। तो इसी को हमको ये सोचना चाहिए, दूसरे में अगर इसने खराब चीज है, मुझ में भी इतने सारे खराब दोष है, अवगुण है, अपने जो दोष है उसी के प्रति थोड़ा हम ये सचेत रहना चाहिए, उसके बारे में सोचना चाहिए। हम सोचते हैं कि उनमें इतने अवगुण है, मुझ में क्या नहीं है, क्या मुझे भी अगर है ऐसा, अगर मुझ में ऐसा भी अवगुण है, उनसे और किस मामले से मैं अच्छा हूँ, ये युक्ति करना चाहिए। तो इसलिए ये नहीं कि उनमें ही है, मुझ में भी है, तो उसके लिए उनके दोष गुणों का हम क्यों बोलेंगे। और अगर मैं दूसरों का ऐसे दोष मैं देखता हूँ, वो लोग भी मेरे दोष देखते होंगे,
करना चाहिए। तो इसमें हमें क्या, अगर कोई मुझे बोलेगा कि तुम्हारे इतना सब सारे अवगुण है, हमको अच्छा लगेगा और हमको क्या पसंद होगा? हम क्या चाहेंगे कोई ऐसे बोलेंगे या तो किसी को ऐसे हमारे दोस्त पता चले दूसरों को? ये नहीं होगा। जो चीज़ हम नहीं चाहते हैं दूसरों के लिए हम वो नहीं करना चाहिए। तो इसलिए और इसमें ये खतरा और दोष एक है, गुरुदेव स्वामी शिवानंद महाराज बोलते हैं, दूसरे के अगर हम अवगुण देखेंगे वो सब अवगुण हमारे ऊपर आ जाएंगे उनके, क्योंकि उसी के बारे में हम चिंतन करते हैं। जितना हम उसके बारे में चिंता करेंगे वही सब अवगुण हमारे मन में आ जाएंगे। इसलिए इसमें खतरा है, ये हमारे लिए विपद है, ये ठीक नहीं है। इसलिए दूसरों का दोष नहीं देखना सबसे अच्छा, ऐसे बोल के निश्चय करना चाहिए। शारदा माँ बोलेছেন না যে যদি শান্তি পেতে যাও নিজের দোষ দেখো, নিজের দোষ দেখো, নিজের দেখो। সেই জন্য তো ये युधिष्ठिर महाराज सब समय शांति दे थकते रहे और ये दुर्योधन को कभी भी शांति नहीं मिलती थी। ऐसा है, आप शारदा में जो बोले वही ठीक बात। गुरुदेव एक बार सत्संगे বলেছিলেন যে নিজের মধ্যে ওই দোষটা না থাকলে আমি অন্যের মধ্যে দেখতে পাবো না। हाँ, बता भी ठीक। वही हमारा जो अपना जो अवगुण है, दोष है, वो वही प्रतिफलित होता है दूसरे में। हमारी चक्षु जैसे है वही हमको दिखाई देता है बाहर। मान लीजिए हमें अगर ये है कि कामल रोग अगर हमारा है, जॉन्डिस अगर हमारा है तो आंख सब हमारे पीले हो जाते हैं। जिसको जॉन्डिस है उसको क्या दिखाई देता है? सारे के सारे जगत पीला ही दिखाई देता है। तो इसलिए ये जो बोल रहे हैं सही बात है, हमारा जब दोष है वही दोष ही सब में हमें दिखाई देता है। और ये जो काला चश्मा आप जब लगाते हैं, काला चश्मा या तो ब्लू चश्मा जब लगाते हैं, सारे के सारे ब्लू दिखाई देता है, जबकि जगत वैसे ब्लू नहीं या तो काला नहीं। तो वही हम जैसे चश्मा पहनते वैसी जगत हमें दिखाई देता है। तो इसी को भी सोचना चाहिए, हमारा जो मन में जो दोष है, जो अवगुण है, जो दुर्बलता है, वही उसमें प्रतिबिंबित होता है जगत में, उससे दूसरे में नहीं। लेकिन मेरा मन का विचार ऐसा है, मैं ही ऐसे सोचता हूँ, ऐसे बोल के ठीक नहीं, ये मेरे लिए हानिकारक है, ऐसे बुद्धि नहीं करना चाहिए। ये तो नकारात्मक बुद्धि, ऐसे पहले सोचना चाहिए। दूसरे में ये सोचना है इसको ये करने के क्या है, अगर किसमें दोष हो गया है, किसमें अगर दोष है तो हमारा क्या जाता है, जिसका अगर दोष है तो उसको उसके पास है, तुम क्यों उसमें घबराते हो? और उनके बोलना की क्या जरूरत है? फॉल्ट फाइंडिंग, तुम्हारा ये अवगुण है, ये अवगुण है, उसको कर ले। आपको उसमें इसके लिए तनख्वाह मिलता है, कोई आपको उसने इसके लिए आपको जॉब मिला है, ये सब पे आप बोल के देखो बोल के क्यों हमको करना है? हमारा उसमें तो टाइम बेकार है। उस समय भगवान की चिंता करना चाहिए या भगवान के बारे में कुछ स्मरण करना, जो भी कुछ करना चाहिए। दूसरों के दोष हमको देखने के लिए क्या है, कितना टाइम वेस्ट है, तो ये बेकार चीज है। इसका हानि अलग होता है, जिसका बुरा असर हमारे ऊपर पड़ता है। इसलिए दूसरे का दोष नहीं देखना सबसे अच्छा है। और ये भी हमको सोचना चाहिए, जो जितने सब है सब में कुछ कुछ सद्गुण है, दोष होता है और उसके साथ साथ सद्गुण भी है। तो उनके दोष नहीं देखते, उनके जितने सद्गुण है उसी को हमको देखना चाहिए। अगर वो सद्गुण हम देखते हैं उसी को, उनमें इतने इतने अच्छे गुण है, वो तो मेरे में कुछ नहीं, तो सारे इनके जो इतने अच्छे गुण है उसी को मैं कैसे अनुकरण करूँगा, मैं कितना अभ्यास करूँगा अपने हृदय में, या तो मेरा मन में ऐसे कुछ अच्छे गुण मैं कैसे कर सकता हूँ, उसके साथ ऐसे प्रतिद्वंदिता होनी चाहिए, कंपटीशन होने चाहिए। तो अच्छे गुण को हमको अभ्यास करना, अपनाना सीखना चाहिए। तो ऐसे अगर अच्छे गुण अगर दूसरों में देखेंगे तो ये अवगुण नहीं आएंगे हमारे दृष्टि में, और अच्छे गुण देख के फिर मुझे ये करना चाहिए, ये सब करना, ये सब मेरे कमी है, तो जो कि मैं अब तक नहीं, उसके ऊपर हमारा नजर देना चाहिए। उसके ऊपर अगर अभ्यास हम करेंगे तब क्या होगा, हमारा मन दोष से उनके गुण में, जब उनके इतने अच्छे गुण देखेंगे तब हमको क्या मन करे, वो इतने महान आदमी है, छोटा उसमें से थोड़ा थोड़ा अवगुण हो गया तो क्या है, ये तो स्वाभाविक है। मनुष्य मात्र कुछ ना कुछ अवगुण रहता है, वो रह गया, उसमें क्या है, लेकिन उसमें उनमें इतने जो अच्छे गुण है ये बहुत अच्छी बात है। तो अच्छे गुण को उनके उसका थोड़ा तारीफ करना चाहिए, उसको प्रशंसा करना
करना चाहिए, सराहना करना चाहिए। होने से क्या होगा, हमारा जो ये है जो दृष्टि या तो हमारा विचार अभी उनके सद्गुणों के ऊपर रहेगा और दोष गुण से ये हम हट जाएगा। और ये भी सोचना चाहिए फॉल्ट फाइंडिंग नेचर, दूसरे के जो अवगुण देखने से क्या होगा, लाभ क्या होगा। और किसका अगर अवगुण है उसी को अगर हम बोलेंगे तुम्हारे ये अवगुण है, उससे क्या फायदा होगा, झगड़ा होगा। वो बोलेगा आप कौन हो मुझे बोलने के लिए, बोलेंगे आपका क्या है, व्हाट इज दैट, मेरे जो हो गए मेरे पास है, आपको क्यों बोल रहा हूँ, वो आर यू टेल मी लाइक दिस, ऐसे बोलेंगे तो उससे झगड़ा होगा, फायदा क्या है। इसलिए ये नहीं करना सबसे अच्छा है, इसे समझना चाहिए। और ये भी समझना चाहिए कि जितने सब हम ये है, मैं जैसा जीव हूँ वो भी वैसे ही सब जीव है, सब भगवान के अंश हैं, सब भगवान के संतान हैं। और ये सब क्या है, सब में वही एक भगवान ही है। तो जब अभी हम कोई दूसरे व्यक्ति को देख रहे हैं और कोई जीव को देख रहे हैं, लेकिन हमारी दृष्टि अगर जितना हम अभ्यास कर सकते हैं करेंगे तो सब में वही एक भगवान है। भगवान अगर सब में है और उन ये व्यक्ति को नहीं देखते, उनके अंदर जो भगवान है उनको देखने के लिए हम सोचना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। तो भगवान ही सर्वत्र उपस्थित है। गुरुदेव ने विश्वपात्रा में जैसे बताया है, लेट अस बिहोल्ड इन ऑल दीज नेम्स एंड फॉर्म्स। ये जितने सब सारे प्राणी हम देखते हैं तो नाम रूप में सब जितने सब देखते हैं वो सब में वही एक भगवान है। अगर हम भगवान को देखने के लिए अगर प्रयत्न करेंगे, वही कोशिश करेंगे, तब यहाँ पर हमारा दृष्टि बदल जाएगी। भगवान को क्या हम समालोचना करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे या फॉल्ट फाइंडिंग करेंगे, भगवान को करने के लिए हमारी हिम्मत नहीं होगी। और भगवान के बारे में उस समय अगर सोचेंगे तो ये नहीं होगा। ये भी एक बात है, ऐसे भी एक तरीका आप कर सकते हैं। और दूसरे भी है, उस समय हमारा ऐसा अगर है, उस समय थोड़ा भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान को स्मरण करना चाहिए। भगवान को प्रार्थना से प्रभु मेरे ऐसे जो अवगुण है, मेरे जो अभी दोष दृष्टि है, उससे मैं ऐसे मुक्त होऊंगा, मुझे थोड़ा आप आशीर्वाद करिए। ऐसे करके अगर हम भगवान को उस समय लाएंगे, भगवान या गुरुदेव जो भी आपको अच्छा लगे, उस समय अगर भगवान को हम स्मरण करेंगे, भगवान को प्रार्थना करेंगे, तब धीरे धीरे हमारे जो अहंकार के कारण ये सब हम जो करते हैं, ये सब धीरे धीरे हो जाएगा, कम हो जाएगा। और भी एक बात है, तो उनको सबको हम सेवा करना चाहिए। जो हो गए, जो मान लीजिए जिनके खराब गुण है, उनको जितना हो गए ये मेरी ही आत्मा है, तो हमारे एक ही है, तो इसलिए उनको जितना कुछ सेवा कर सकता हूँ, उनका कोई उपकार करना हो, ये अगर करेंगे तो ये हमारा जो भेदभाव जो है, तो उनके में जो दोष दृष्टि हम देखते हैं, वो छोटे बेचारे कुछ उसमें उनका अवगुण हो गया है, ठीक है कोई बात नहीं, उसमें क्या फर्क पड़ता है। ऐसे करके उसको उपेक्षा करना चाहिए, उसको इग्नोर करना चाहिए। इग्नोर करके हम ऐसे अगर करेंगे तब हमारे धीरे धीरे ये दोष दृष्टि जो है ये अब कम होगा। मेरे ख्याल से यही कुछ विचार आप करिए। और जितना ज्यादा हो संत महात्मा भगवान के उनके स्मरण करना चाहिए। और अच्छे अच्छे सदग्रंथ हमारे हैं, गीता हो, भागवत हो, ये सब कुछ अध्ययन भी करना चाहिए। और भक्तों के और संत महात्माओं के चरित्र भी थोड़ा पढ़ना चाहिए। ऐसे करने से अच्छे अच्छे गुण हमारे मन में आएंगे। और संत महात्मा लोग दूसरों की तरफ कैसे बर्ताव करते थे दूसरों के साथ, ये सब जब होगा तब तो हमारा इसमें कम होगा। ऐसे करके आप कर सकते हैं। और एक जो प्रश्न दिए हुआ था, व्हाट इज द एम ऑफ दिस लाइफ, वेदर लिबरेशन और परमानंद प्राप्ति। ये प्रश्न है, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, मोक्ष प्राप्ति करना या परमानंद प्राप्ति करना। परमानंद प्राप्ति करना, इसमें क्या है, मोक्ष और परमानंद प्राप्ति ये दो चीज नहीं है। मोक्ष ही होता है परमानंद प्राप्ति। मोक्ष के लिए बताते हैं, मोक्ष क्या होता है, मोक्ष के तीन उसके गुण होते हैं। तो इसका स्वभाव या तो कैरेक्टरिस्टिक्स तीन होते हैं, उसके लक्षण तीन होते हैं। एक तो सर्व दुख निवृत्ति, मोक्ष का अर्थ यही है, सर्व दुख निवृत्ति। और दूसरे में आते हैं परमानंद प्राप्ति।
तीसरी होती है कि नित्य तृप्ति। ये तीनों मोक्ष का ही होता है, मोक्ष का ही ये स्वरूप होता है। तो इसलिए परमानंद प्राप्ति और मोक्ष ये अलग अलग बात नहीं है। लेकिन आपको चाहिए तो आप मोक्ष कर लीजिए, और अगर आपको चाहिए तो आप परमानंद प्राप्ति कर लीजिए। आपको जो इच्छा होगी आप कर सकते हैं, लेकिन दोनों एक ही बात है। लेकिन ये आप नहीं बोल सकते हैं कि मुझे परमानंद चाहिए, परमानंद चाहिए, परमानंद चाहिए बोलने से नहीं होगा। उसके लिए साधना करना पड़ेगा। चाहे आप मोक्ष बोलेंगे या तो परमानंद प्राप्ति, जो भी हो, उसके लिए सिर्फ बोलने से कुछ उसमें मिलने वाला नहीं है। हाँ, बोलने से हम उसको लक्ष्य करके रखते हैं, लेकिन वो जो लक्ष्य करते हैं उसके लिए प्रयत्न करना पड़ेगा, तब तो साधना करना पड़ेगा। जब हमारी मुक्ति हो जाती है, मोक्ष हमें मिलेगा, उससे वह तीनों हमको प्राप्त हो जाएगा। सिर्फ परमानंद प्राप्ति नहीं, उसके साथ और दो भी आपको क्या है, उसको ये क्या बोलेंगे, उसको प्रीमियम क्या बोलते हैं, कुछ एक्स्ट्रा बोनस आपको एक्स्ट्रा दो मिल जाएगा उसमें। सर्वरूप निवृत्ति और ये भी कि नित्य तृप्ति, वो भी आ जाएंगे एक साथ। परमानंद प्राप्ति के लिए आप प्रयत्न करिए, ये आपको बाकी दो मिल जाएंगे। आप मोक्ष के लिए प्रयत्न करिए, तीनों आपको मिल जाएंगे। ऐसा है, इसमें अंतर कोई नहीं। और एक प्रश्न है, कल कुछ बोल रहे थे आप, ये प्रश्न क्या है कि हम संसार में जब रहते हैं कि कई तरह के लोगों के साथ हमें बर्ताव करना पड़ता है जो कि अच्छे नहीं, नकारात्मक है। हमें साधना के लिए उससे हमें मदद नहीं मिलता है, वो कोई सहायक नहीं होते हैं वो। तो ऐसी परिस्थिति में हम क्या करना चाहिए? ऐसे लोग हैं जिनके साथ हमको मिलना पड़ता है, ये करना पड़ता है, फिर भी वो हमारे लिए ठीक नहीं है, यही प्रश्न है। तो इसमें देखिए, ये संसार में हम सब हैं और ये सोचना चाहिए हम वैकुंठ में नहीं हैं। वैकुंठ में होने से सब अच्छे आदमी आपको मिलेंगे, वहाँ बुरे आदमी नहीं होते। हम जैसे बुरे आदमी वहाँ नहीं होते। ये जो संसार है इसमें अच्छे आदमी हैं, बुरे आदमी हैं, दोनों मिलकर रहेंगे। दुनिया यही है, খারাপ ভালো নিয়ে দুই নিয়ে দুনিয়া दुनिया হয়েছে। ব্যবহার কিরকম ভাবে করব সেটা জিজ্ঞেস করেছি, তো হবে থাকবে। तो इसको ये सोचना चाहिए। मैं वैकुंठ के बारे में बोलने का ये मतलब क्या है, इसका मैंने ये स्वाभाविक है। संसार में हम यही हमको मिलेगा, कुछ अच्छे आदमी मिलेंगे, कुछ बुरे आदमी भी मिलेंगे, युधिष्ठिर भी मिलेंगे और दुर्योधन भी मिलेंगे इधर। तो उसमें के लिए इनके साथ हम कैसे बर्ताव करना चाहिए, इसको कैसे हमको क्या करना चाहिए? पहला तो यह है, इसी को हम स्वीकार कर लेना चाहिए। संसार ऐसा ही बना हुआ है, इससे हम व्यथित नहीं होना चाहिए, वरिष्ठ नहीं होना चाहिए और घबराना नहीं चाहिए और निराश भी नहीं होना चाहिए, एक बात। दूसरी बात है, ये जो है बुरे जितने सब आदमी हैं, इनमें से क्या है, उनके साथ तो हमारा कोई घृणा नहीं रहनी चाहिए। We should not hate them, although it is very natural, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों के प्रति हमारा अच्छा भाव नहीं हो सकता है, इतना आसान नहीं है। और स्वाभाविक रूप से उनके प्रति द्वेष, घृणा ये सब आएंगे। तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए, इससे अपने को बचा कर रखना चाहिए। ऐसे द्वेष भाव या फिर घृणा भाव हमारे मन में द्वेष जागृत न हो, उसको भी थोड़ा सावधान रखकर रहना चाहिए, यद्यपि ये कोई बहुत ही स्वाभाविक है। तीसरी बात है, हमको क्या है, संसार में हमको इतना करना चाहिए, जिनके साथ बर्ताव करने की आवश्यकता है वही करना चाहिए। जिनके साथ मान लीजिए ऐसे कोई मिलने जुलने का, इंटरेक्शन करने के लिए अगर जरूरत नहीं है, उनको अवॉइड करना अच्छा, उनको अवॉइड करना। वैसे उन लोगों के पास जाना क्यों, फिर अपने के लिए तकलीफ करना, ये नहीं। अगर ये संभव होता है उसको अगर अवॉइड कर सकते हैं, अवॉइड बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। जो हम जानते हैं कि वैसे स्वभाव से ही ऐसे खतरनाक आदमी होते हैं, दुष्ट आदमी होते हैं। मान लीजिए सांप है, हम जानते हैं सांप का स्वभाव ऐसे दूसरों को नष्ट करना है, तकलीफ देना है। हम क्या सांप के साथ जाते हैं, हम उससे हम बच के रहते हैं, जितना हो सके बचा के अपने को रखते हैं। वैसे ही ऐसे दुष्ट लोगों से भी पहले बचा के रखना चाहिए। अगर आप कोई मजबूरी नहीं हो तो जिससे ऐसे बर्ताव नहीं करने से हमारा काम चले, उनसे हम दूर रहना चाहिए।
ये एक इसको उपेक्षा बोलते हैं। उनको उपेक्षा करके उनके पास बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, उनको अवॉइड करना चाहिए। और दूसरी बात है, ऐसे कुछ हो सकते हैं जिनके साथ हमें बराबर काम करना पड़ता है, खास करके अपने घर में अगर वो परिवार के लोग हो तो उनके साथ तो हमको क्या करना चाहिए। वाइफ अगर वो हस्बैंड के साथ क्या करना होगा, उनको कैसे आप अवॉइड करेंगे, या तो पिता माता के बच्चों के साथ, ऐसे पारस्परिक रिलेशनशिप इतना होता है। ये तो क्या होता है, ये स्वाभाविक होता है, जो कि अनअवॉइडेबल होता है। उससे क्या करना चाहिए, ये सबसे ये प्रॉब्लम यही है इसमें, ये सबसे बड़ा ये मुश्किल बात है यही है। इसके लिए क्या करना चाहिए, एक तो बात है इन लोगों के साथ भी जितने कम से हमारा काम चले उतना काम करना चाहिए। हम जब जानते हैं कि ये हमारे लिए सहायक नहीं, ये हमें कुछ परेशान करते हैं, क्या ये प्रतिकूल है हमारे, ये अनुकूल नहीं है, ऐसी अगर भावना होती है तब तो हमको क्या करना चाहिए, जितने कम से हमारा काम चले, जो व्हाटएवर इज एसेंशियल, जितना अनअवॉइडेबल है उतना ही करके बाकी सब शांत रहना चाहिए। एक बात। बाकी तीसरी बात को ये सोचना चाहिए कि इनसे अगर जब बात करेंगे मन से पहले से सावधान हो जाना चाहिए। अगर इनसे तो ऐसे प्रॉब्लम ही आएगा, यू कांट एक्सपेक्ट एनीथिंग बेटर फ्रॉम देम। ऐसे हो गए, मन से बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट मेंटली। हम मन से इनसे ये करना चाहिए, ऐसे लोगों का स्वभाव ऐसे वो बर्ताव करेंगे, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, अडॉप्ट, एडजस्ट, अकोमोडेट। उनके लिए क्या होता है, उनके साथ एडजस्ट करना, ठीक है, जो बेयर इंसल्ट बेयर इंजरी, जो गुरुदेव ने जो बताया है 5 जो तत्व है, इसको प्रिंसिपल्स, इसको हमको याद रखना चाहिए। अडॉप्ट, एडजस्ट, अकोमोडेट, बेयर इंसल्ट बेयर इंजरी। और इसके लिए हम प्रस्तुत हो जाना चाहिए, क्योंकि ये होगा, क्योंकि उनको आप अवॉइड करके नहीं रह सकते हैं, उनके साथ ही रहना है आपको। ये मान लीजिए ऑफिस में, दफ्तर में आपका अगर बॉस ऐसे मिल गया है, उसके साथ क्या करेंगे आप, ऐसे ही करना चाहिए। और फिर या तो आपको कोई कलीग भी होगा, कलीग अगर ऐसे भी हो गया है, दूसरे सहकर्मी अगर है, उसके साथ वो अगर मिल गया है, क्या करना, आप नहीं बोलते उसको यहाँ से ट्रांसफर कर दो बोल के, आप थोड़े जो बोलेंगे कोई आपका बॉस करेगा, वो तो नहीं करेगा, उसके साथ गेट ऑन विद हिम, ऐसे बोलेंगे। तो इसके लिए ये सोचना चाहिए, अडॉप्ट, एडजस्ट, अकोमोडेट करके, और बेयर इंसल्ट बेयर इंजरी। जो भी कुछ वो बोलते हैं, जो भी कुछ करते हैं, जितना हो सके वो सब सहन करना चाहिए, सहन करने का, क्योंकि जबकि आप मजबूरी है, आप उसको उससे बचकर नहीं जा सकते हैं, उसको सहन करना, ये सोचना चाहिए भगवान ने मुझे अच्छा मौका दिया है, इससे मेरे साधना बढ़ेगी। ये कौन सी साधना है, ये साधना है कि सहन करने की साधना। बेयर इंसल्ट बेयर इंजरी, गुरुदेव बोले हैं अडॉप्ट, एडजस्ट, अकोमोडेट, बेयर इंसल्ट बेयर इंजरी। ये करने के लिए दिस इज हाईएस्ट साधना, ऐसे गुरुदेव बोले। जब करना, ध्यान करना, ये सबसे ये भी बड़े हैं। क्यों, ये अगर ठीक, अगर इसको हम कर सकते हैं, संसार में शांति में रह सकते हैं, मन हमारा शांत रहेगा। मन जब हमारा शांत रहेगा तब हम कुछ जब ध्यान वगैरह कर सके। और इससे अगर इतनी मजबूरी होती है, अशांत परिस्थिति होती है, तब ध्यान कैसे होगा, या तो मन और किसी में नहीं लगेगा, हर समय उन्हीं के बारे में हम सोचते होंगे। कभी वो आ जाएगा, मान लीजिए घर में आपका एक सांप है, मन हमारा कहाँ रहता है, भगवान में रहता है, वो तो सांप ही है, कभी भी आ सकता है, क्या नहीं हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हमारा मन भी वैसे उन्हीं के ऊपर रहेगा, और कुछ हमारा ध्यान होगा तो कुछ नहीं होगा उस समय। किसी को सोच के जितना हो सके ध्यान कर लेना चाहिए। अडॉप्ट, एडजस्ट, अकोमोडेट, ये इसलिए गुरुदेव बोलते हैं दिस इज द हाईएस्ट साधना। ये जो कर लिया है जिसने, बाकी सब तो जब तक उसको तो आराम से होगा, उससे वो उसका कोई दिक्कत नहीं, मन उसका शांत है, किसी भी परिस्थिति में वो एडजस्ट कर लेता है, तो हर परिस्थिति में वो शांति में रहता है, तो उसको कोई चिंता नहीं, मन में और विचलता नहीं होगी, विक्षेप नहीं होगा। तो ऐसे करके इसी को हम लोग, और ऐसी अगर परिस्थिति फिर हो, अपने तरह से देखना चाहिए, हम उस उनके ये क्रोध का कारण नहीं बनना चाहिए। वी शुड नॉट गिव एनी प्रोवोकेशन टू सच पर्सन। जितना हो सके अपने को सावधानी से उनके साथ बर्ताव करना, क्योंकि थोड़ा सा वो करेंगे, फट से वो कुछ कर लेंगे तो ज्यादा हमें तकलीफ होगा। इसलिए सावधानी से अपने तरफ से, मैंने जो कहा, जितने कम से हमारा उससे काम चले उतना करें, और हो सके तो उनके साथ थोड़ा प्रेम का व्यवहार करना चाहिए। वी शुड ट्राई टू डेवलप गुड रिलेशन विद देम।
उनके साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए अपने तरफ से जो हो सकता है। आप बोल सकते हैं ये हमारा स्ट्रैटेजिक है, रिलेशनशिप स्ट्रैटेजिक मूव है, जो भी हो, लेकिन वो जरूरत है संसार में रहने के लिए। शायद उनको खुश करना का हमारा कर्तव्य होगा। किसी हिसाब से अगर आप उनको खुशी कर सकते हैं, खुशी का माने गलत काम करके उनको खुशी करने की जरूरत नहीं, धर्म के अनुसार जो भी संभव है अगर उसको कर सकते हैं, उनको खुशी करना है। बुरा आदमी हो फिर भी अगर उनको हम खुशी कर सकते हैं, खुश कर सकते हैं, अब देखिए उनका बुराई का असर कम होगा। The occasion for creating more problem for us will be less. उनका propensity to do something harm will also be less. तो ऐसे करके जितना हो सके उनको खुश करना चाहिए। खुश करने से सर्व ऑल, लव ऑल, गुरुदेव ने जो बताया है, दूसरों को उनको सेवा करना चाहिए। Their aim is to do sadhana. Sadhana তাতে বিঘ্ন না আসবে। যত সাধনায় বিঘ্ন না আসবে। That is why उसी के कारण ये जो सबको सेवा करो, सबको प्रेम करो, गुरुदेव ने जो बताया है, एडाप्टेड एक तरह से बोलते हैं, दूसरी तरह से इसको भी बोलते हैं, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है। तो इसी को अगर करेंगे, ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है जो कि संतुष्ट नहीं होगा सेवा से। सेवा से हमारा दुश्मन भी हमारा बन जाएगा, इसी को हमको याद रखना चाहिए। अगर हम कर सकते, लेकिन पहले हमें बहुत तकलीफ होगा, बड़े परिस्थिति इतनी होगी जो हम कुछ कर नहीं पाए, मन को लगेगा नहीं, फिर भी मन को दृढ़ करके उनको कितना हम इसको सेवा कर सकते हैं दूसरों को, ये अगर हो गए, सेवा करने से सब कुछ शांत हो जाता है, सब कुछ खुश होता है, प्रसन्न होते हैं। अपने जो दुश्मन होता है वो भी हमें प्रसन्न, हमारे ऊपर प्रसन्न होगा, कम से कम उससे जो तकलीफ होना है वो कम होगा। ऐसे आप कर सकते हैं। और उस समय हम क्या है, ऐसी परिस्थिति में भगवान को स्मरण कर सकते हैं, भगवान को प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु मुझे थोड़ा कैसे आप रक्षा कीजिए, भगवान सबको रक्षा करें, क्योंकि आपके इसमें बुरे मन कुछ नहीं है, इसमें बुरी इच्छा से आप कुछ नहीं करते, अपने को बचाने के लिए सिर्फ करते हैं। ये तो ठीक है, ये आत्मभक्ति ये होती है। तो आत्मभक्ति को ऐसे करना चाहिए, प्रभु ऐसे परिस्थिति में मुझे हो, आप थोड़ा मुझे रक्षा कीजिए, मुझे शक्ति दीजिए, कैसे मैं अपना जो धर्म है ठीक से मैं पालन करूँगा, मेरा जो कर्तव्य वही मैं ठीक से करूँगा, मुझसे कुछ गलती ना हो। ऐसे करके भगवान को प्रार्थना करना चाहिए, स्मरण भी करना चाहिए, तब भगवान हमें शक्ति देंगे। तो ऐसे सब उपाय करके मान लीजिए वास्तविक रूप से ये प्रैक्टिकल कुछ करना चाहिए, फिर और आध्यात्मिक साधना भी, और जब साधना वगैरह करना चाहिए जितना हो सके, इसमें नहीं करके इंटेलिजेंटली टैक्टफुली हैंडल करें, जबकि हम उनको अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन जो इनको हमको अवॉइड कर सकते हैं उनसे दूर रहना सबसे अच्छा है, वही एक है। लेकिन जो नहीं अवॉइड कर सकते हैं उनके लिए ऐसे करके उनको मिलाकर चलना चाहिए, और हम उनका गुस्से का कारण नहीं बनना चाहिए जितना हो सके। हाँ, मौन दिए बोलते हैं आदमी जी, मौन दे प्रार्थना करें, सब कुछ ठीक बात। गुरुदेव कुछ बोलते हैं तो जो प्रार्थना के, तो प्रार्थना क्या, लेकिन बुक माउंटेन्स, तो पहाड़ पर्वत भी सारे जाते अगर ऐसे करते, तो ऐसे करके हमको ये करना चाहिए। हो गया आपका? যেজন কৃষ্ণবাদে সেবারও চতুর বলে দিত, এখানে আনসার করেছে। And always we should keep on remembering God, repeating God's name, and then trying to pray to Him also. Thank you, sir. If you do that, God will always bless us. You will see that, because God is present in the other person's heart also. When you are praying to God, He will sit there, He will twist His tail. You see, why are you behaving like this? You behave in a proper manner like that. He will tell you. You will make Him do what is right and what is not bad for us. Definitely. धन्यवाद। अभी तो हमारा समय हो गया है, बहुत अच्छी बात है, भगवान की कृपा से, गुरुदेव के आशीर्वाद से हमको ये 5 दिवसीय ये जो 15 अगस्त साधना शिविर हमें प्राप्त हुआ है, बहुत बढ़िया है। ये भगवान का आशीर्वाद है, हम सबको अपूर्व सुयोग प्राप्त हुआ, जिससे हम कुछ बैठ के शांति से हमने कुछ साधना के बारे में विचार किया,
और आप लोगों ने भी साधना आपने की है। तो ये सब भगवान की कृपा है, आशीर्वाद, गुरुदेव का आशीर्वाद है। तो इसी को हमको ये करके हमने जो कुछ सीखा इसमें है, ये सब इसको ठीक से इसका लाभ उठाना चाहिए। अभी प्रसंग में जितने सब आए थे, गुरुदेव ने हमको बताया कि हमको मन को कैसे करना चाहिए, ज्ञान के बारे में अभी सब विचार हो गया है, ज्ञान के बारे में भी मुक्ति कैसे होगा वो भी उसके प्रसंग में वो ज्ञान के बारे में आ गया है। तो ऐसे जो है हमको ये समझना चाहिए हम सब लोगों को, ज्ञान के बारे में हम बात करेंगे, बात कर सकते हैं, लेकिन ज्ञान का अभ्यास नहीं कर सकते, सब कोई नहीं कर सकते, इसको हमको याद रखना चाहिए। अभी हम जो पहले जो 3 जो हमारा स्तर होता है, पहले हमको ये कर्म जो करके हमें पहले चित्त की शुद्धि करनी चाहिए। ये नहीं करने से ज्ञान जितना बोलने से कुछ उसमें नहीं होगा। दूसरी बात है वैसे भक्ति करके हमको मन को शांत करना पड़ेगा। मन पर जो विक्षेप है, जब तक विक्षेप नहीं जाता है, मन हमारा स्थिर नहीं बैठेगा, तो आत्मचिंतन कैसे हम कर करेंगे? आत्मचिंतन क्या होता है? आत्मचिंतन तो ये इतना सूक्ष्म चीज है। आत्मा क्या है कौन बोल सकता है? कोई नहीं बोल सकता है आत्मा। तो ऐसी जो बात है, इसी को पकड़ना, उसके बारे में चिंतन करना, वो भी बड़ा मुश्किल ही है। वो उसका क्या है, हमको इसीलिए योग्य बनाना पड़ेगा, हमको प्रस्तुत करना पड़ेगा। गुरुदेव ने बताया आखिर में, शंकराचार्य ने अभी जो बताया, जैसे कि जब तक ज्ञान नहीं हो तब तक मुक्ति, फाइनल मुक्ति, कैवल्य मुक्ति नहीं होगी। तो ये हमारा लक्ष्य है। आखिर में हम सबको वही लक्ष्य तक पहुँचना चाहिए, कैवल्य मुक्ति, कैवल्य मोक्ष, कैवल्य मुक्ति, जो भी हो आशय करें। गुरुदेव हम हमेशा बोलते हैं, तुम ये शरीर नहीं हो, तुम मन हो, तुम मन नहीं हो, बुद्धि नहीं हो, तुम ये तो आत्मा, उज्ज्वल हमारा आत्मा है। तो ऐसे बोलते हैं, यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर नॉट दिस माइंड, इमॉर्टल सेल्फ यू आर। ये जो बोलते हैं सही है, हमारा वही वास्तविक असली स्वरूप वही है, हमारा वही, हमारा स्वभाव वही है, स्वरूप वही है। लेकिन उस स्तर को हम कैसे पहुंच सकते? जब तक वो होगा तभी भी गुरुदेव ने रियलाइज दिस एंड बी फ्री। आपने जो कि ज्ञान होने से मुक्ति होगी, गुरुदेव ने भी वही बोला, रियलाइज दिस एंड बी फ्री। तो इसको अपने जो स्वरूप है, आत्म स्वरूप है, उसको पहचानना, उसको अनुभव करना, उसके साक्षात्कार करना, ये हम सबका लक्ष्य है। आखिर में वही लक्ष्य है, उसी तक हमको ये सोचना है। इसलिए धीरे 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 हम वहाँ तक जाना चाहिए। और तो ये जो स्तर होता है, रियलाइज दिस एंड बी फ्री, आत्मस्वरूप, अपना आत्मस्वरूप को तुम पहचानो और उसको अनुभव करो, साक्षात्कार करो। वो करने तक के लिए अपने को योग्य बनाना पड़ेगा, गुरुदेव जो बोलते हैं। इसलिए उसके पहले सब बोल देते हैं। तो ये अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, दिस इज द फाउंडेशन ऑफ योगा एंड वेदांता, ये बोल दिए, दिस इज द फाउंडेशन ऑफ डिवाइन लाइफ, ये सब बोल दिए। इसी को हमको याद रखना चाहिए, उसी को, इसका माने वो भी करो, अभ्यास करो, अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, उसी को पालन करके उसके साथ अगर हम ये आत्म